लिहाजा ये जो सिलसिला अगर बंद आपने ना करा तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्क में वाकई अनारकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की एक आवाज है, पीटीआई थी, पीटीआई है, पीटीआई रहेगी। इमरान खान था, इमरान खान है और इमरान खान इंशाल्लाह रहेगा। बेहतर ये कि आप हमसे जंग करने के बजाय आप इमरान खान से माफी मांग ले, इंशाल्लाह आफाका होगा। ये स्पीकर असद कैसर साहब अलायंस के बारे में, उसके बारे में जरूरी आपसे बात। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मैं मुख्तसर बात करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखें, जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है और मुल्क में जो ना जो इन्होंने अनारकी फैलाई हुई है और ये जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुल्क को आइन जो है ना सरजमीन पे आइन बना दिया है और कोई ये नहीं महसूस करता कि इस मुल्क पे कोई कानून या आइन है। ये जो कर रहे हैं ये बंदूक के जोर पर कर रहे हैं, ये बदमाशी के जोर पर कर रहे हैं, इसके पास कोई कानूनी जवाब नहीं है। हम सिर्फ कानूनी जवाब को सामने रखते हुए कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं इनको कहता हूं कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। जंग के लिए हम तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी ना फैले। अभी इनको बताया होगा कि हम इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। अलायंस के हवाले से हमारी जो है ना 1-2 दिन में आपको इंशाअल्लाह बड़ी खबरें मिलेंगी। GDA से भी राबिता है, जमीयत उलमा इस्लाम से भी राबिता है और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से राबिता है। इस जुलाई में हम इस अलायंस को बड़ा करेंगे और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भागने वाला है। उसने जो है ना अपनी लिए एक ऐसा तरीका बनाया कि वो समझते हैं कि कोई तरीका मुझे जो है ना राय फरार मिले। राय फरार तब मिलेगा जब आप पब्लिक में आओ, ऐलान करो, माफी मांगो और कहो कि ये जाली मैंडेट था मेरे पास, असली मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, इमरान खान के पास है, तो आपकी कुछ न कुछ सियासत बच जाएगी। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, इन्होंने जो बिजली के हाल किए, जो बिजली के बिल लोगों के पास जाएंगे ना, ये आम गरीब आदमी की बस की बात नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सकेंगे। जितने इन्होंने टैक्स लगाए हैं, ये टैक्स किसी की बस की बात नहीं है कि ये टैक्स जो है ना ये पे कर सकेंगे। ये जो पेट्रोल के ऊपर उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, हम आवाम से ये यकीन का चाहते हैं कि आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम ठीक है, इमरान खान इस वक्त जेल में है, वो आपके लिए है, इस मुल्क की साउनिटी और इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए है। इमरान खान अगर कुर्बानी से रहा है तो एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए, हकीकी पाकिस्तान के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए से रहा है। अवाम के साथ हम खड़े हैं। और मैं आखिर में एक और बात करता हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो एक सिचुएशन बन रही है, वहाँ की हुकूक नहीं दी जा रहे हैं, वहाँ के फंड नहीं दी जा रहे हैं, वहाँ जिस तरह ये रवैया रखे हुए हैं, यकीन जाए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हम इस पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे पास अलायंस में लोग हैं, हम 1-2 दिन में जो है ना अपने अलायंस की मीटिंग भी कर रहे हैं और उसमें भी हम लाए अमल देंगे। थैंक यू।